24 घंटे पहले इसी जगह पर हमने बात की थी। इसमें एक बात का जिक्र आया था कि प्रधानमंत्री की अपील का मतलब क्या है। क्या अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा, सीएनजी की कीमतें क्या बढ़ेंगी? और ठीक कुछ घंटों के बाद यानी सुबह जब लोगों की नींद खुली तो उनको पता चला कि पेट्रोल डीजल सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। इससे पहले एलपीजी दूध की कीमतें बढ़ चुकी थी। तो आखिरकार इस महंगाई की मार से आम लोग परेशान हैं। आज हम चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। विष्णु पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और राजेंद्र सोनी हैं। ये राजेंद्र जी महामंत्री हैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। पब्लिक परेशान है, वो पब्लिक और ज्यादा परेशान क्यों हो? कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? धर्मराज जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। धर्मराज जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे भारतीय मजदूर संघ के नेता राजेंद्र जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो सारी बात उन्होंने कही, उन्होंने अपनी बात भी कही और देश की समस्या और मोदी जी की समस्या के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। मैं थोड़ा यहाँ पे चीजों को क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। देखिएगा, पहली बात यहाँ पे क्या समझने की है, क्या मोदी ने या भारत ने किसी देश के ऊपर चढ़ाई करी? जवाब है नहीं। क्या हम किसी युद्ध का पार्ट हैं? जवाब है नहीं। क्या हमने स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद किया? जवाब है नहीं। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक वैश्विक संकट है और ये वैश्विक संकट भी इस तरह का है कि ये किस दिन या किस पल विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। जब ये शुरू हुआ था कोई नहीं जानता था कि आज हम 77वें दिन पे 77th डे पे खड़े हैं कि क्या ये 7 दिन चलेगा, 17 दिन चलेगा या 77 दिन चलेगा, और अभी भी कोई नहीं जानता कि आगे कितना चलेगा। जिसका बहुत सीधा सा अर्थ ये है कि हमें भविष्य के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर मोदी जी भविष्य के लिए तैयार होने को कहते हैं तो विपक्ष यहाँ पे अपनी सोची हुई जो रणनीति है, डर फैलाना, भ्रांति फैलाना, भ्रम फैलाना, उसके ऊपर चला जाता है। जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की तो वो इसको पैनिक कह देते हैं। जब हम अब बात करते हैं दूरदर्शिता की तो वो इसको डर का माहौल बनाना कह देते हैं। अब समझने की बात बहुत सीधी सी ये है कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में दूसरे नंबर पे है। इसके चलते जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है वो भी विश्व में दूसरे नंबर पे है। और तीसरी बात भैया, जो हम ऑयल है हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ 20% है। 80% ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें से भी 40% स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। किसी भी चीज की सप्लाई अगर कम होगी तो उसका रेट बढ़ेगा। अगर बारिश आएगी तो सभी की छत गीली होगी, चाहे वो गुप्ता जी हैं चाहे वो कुमार साहब हैं। इसमें हमारे हाथ में क्या है अब वो देख लेते हैं। हमारे हाथ में ये है कि जो डिपेंडेंस है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे मलेशिया की वो 38% है जो उनका ऑयल आता है, लेकिन उन्होंने प्राइस कितना बढ़ाया था कल तक? 56%। अमेरिका की डिपेंडेंस कितनी है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे? मात्र 2%, लेकिन उन्होंने प्राइस कितना बढ़ाया? 44%। यूएई की डिपेंडेंस कितनी है? 0, क्योंकि उनका अपना ऑयल है, फिर भी प्राइस कितना बढ़ाया? 52%। उसी के सामने भारत की डिपेंडेंस स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे 40% है, लेकिन कल तक हमने रेट कितना बढ़ाया था? 0, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया था। अब आप क्या सरकार से और उम्मीद करते हैं? सरकार के पास कोई जादुई चिराग है? कब तक उसको सरकार अपने ऊपर लेगी? और अभी भी जब 3 रुपया बढ़ाया गया है तो आपके दर्शकों को यह जानना चाहिए सरकार 30 रुपए प्रति लीटर का भार सह रही है इस समय, जिसका सिर्फ 10% पास ऑन किया गया है कंज्यूमर पे, यानी 3 रुपए बढ़ाया गया है। 90% अभी भी सरकार अपने ऊपर ले रही है। ऐसा और बहुत कुछ है जो आगे डिबेट में मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा, क्योंकि क्या डर फैलाना बड़ा आसान है, कंफ्यूज करना बड़ा आसान है, क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। आशीष जी, अब ये तो आज की राजनीति में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई ये राजनीति की बात ही नहीं कर रहा। मैंने तो कोई राजनीति नहीं करी, मैंने तो सिर्फ फैक्ट्स रखे। वो ठीक है
मसला घूम फिर के बात आती है कि कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। आपदा में अवसर खोजना ये राजनीति का नहीं कुनीति का पाठ है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा विपक्ष मिला है जो कि राजनीति नहीं कुनीति करता है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सर, अब मैं विपक्ष को होना चाहिए। ठीक, एक आंकड़ा मैं देख रहा था, दिल्ली में जैसे पेट्रोल डीजल की बात करें, लगभग आधा रेट है। अगर सेंटर का, स्टेट का जो XYZ ABCD टैक्सेस को हटा दें तो जो 100 रुपये का पेट्रोल है वो खरीद पड़ता है लगभग 50, 51, 55 रुपए का, 40, 45, 50 रुपए तक वो टैक्सेस में चला जाता है। तो वहां पर कोई सेंटर काट दे, कोई स्टेट काट दे, ताकि आम लोगों को राहत मिले। ये व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? जी, क्या मैं अपनी बात रख दूं? आप प्लीज प्लीज। जी जी, शुक्रिया आपका धर्मराज जी। मैं एक एक करके अपने दोनों, एक्चुअली मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा आप मुझे समय देंगे, क्योंकि जो मजदूर संघ से हमारे राजेंद्र जी हैं उनके सवाल भी मुझसे हैं, कांग्रेस के जो दीपक जी हैं वो भी मेरी बीजेपी की तरफ ही उंगली उठाएंगे, और आपसे जो विष्णु जी हैं उनके भी सवाल मेरे से हैं, और आपके भी सवाल मेरे से हैं। तो यानी 4 लोग सवाल दाग रहे हैं और अकेला मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, उपलब्ध हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ थोड़ा प्रोपोर्शनेट टाइम मुझे दिया जाएगा ताकि मैं सवालों के जवाब दूं। सर मैं समय देने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं बहुत पता बात नहीं, मैंने कहना धर्मराज जी, आपके तो नाम में ही धर्म जुड़ा है, तो आप तो गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जस्टिफिकेशन दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो अंडरस्टूड है सर, जवाब मुझे देना है। जी, आभार आपका। जी, सबसे पहले मैं जवाब दूंगा हमारे साथी आपसे विष्णु जी का, जिन्होंने कहा कि भाई अगर दिक्कत है, फलाना है, धमकाना है, तो तुम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो? अगर थोड़ा सा भी उनको फाइनेंस का ज्ञान होता तो वो ये समझते कि इस समय जो बार बार ये जिक्र आता है कि इंडियन करेंसी जो है डॉलर के आगे वीक हो रही है, अरे भैया एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्या है, डॉलर खर्च हो रहे हैं, जो लोग हमारे यहाँ पे गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम डॉलर अर्न कहां से करेंगे, और अगर हम डॉलर अर्न नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को हम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे? जो हमारा रुपया है डॉलर के प्रति वो वीक होता चला जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उससे क्या होगा? उससे भाई साहब, एक तो ऑयल को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। ऑयल प्राइस को क्यों, ऑयल प्राइस को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है? आपके दर्शकों को मैं जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा, क्योंकि सच जानना उनका अधिकार है। जी न्यूज जो है सच को दिखाने के लिए प्रचलित है। अभी क्या है, ऑयल प्राइस जो है वो आप समझिएगा $68 प्रति बैरल थे जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी 2026 को। $68, ध्यान रखिएगा। आज की डेट में कितना है? 107, $108 प्रति बैरल। अभी सुनने में क्या लगेगा, मात्र $40 प्रति बैरल ही तो बढ़ा, इसमें कौन सी आफत आ गई? लेकिन जो लोग जानते हैं इसको वो आपको बताएंगे। आप गूगल विकिपीडिया कर सकते हैं आपके दर्शक, कि अगर $1 प्रति बैरल ऑयल का इंक्रीज होता है प्राइस, तो भारत में सालाना जो इंपोर्ट बिल है उसमें इजाफा हो जाता है 18,000 करोड़ का। $1 प्रति बैरल का प्राइस बढ़ने से 18,000 करोड़ का इंपोर्ट और बिल का हमारा इजाफा हो जाता है। तो सोचिएगा $40 बढ़ने से क्या हुआ होगा। इसके बावजूद भी मोदी जी ने पिछले 76 डेज में $1 भी जनता के ऊपर ऑयल का अतिरिक्त भार नहीं आने दिया। इससे ज्यादा कुशनिंग किसी सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो है, आप जो है क्या कहते हैं, आप इस सिचुएशन को संभाल के नहीं रहे, विदेश नीति की आपकी हार है। भैया विदेश नीति क्या करेगी? थोड़ा सिचुएशन को समझो। रशिया हमारा परम मित्र है जिससे हम बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन रशिया इस समय खड़ा किसके साथ है? चाइना के साथ। अभी चाइना पे हम आंख बंद करके विश्वास नहीं, क्या आंख खोल के विश्वास नहीं कर सकते? उधर से इजराइल हमारा बड़ा परम मित्र है, लेकिन इजराइल किसके साथ खड़ा है? यूएसए के साथ। वो यूएसए जिसका ट्रंप बार बार कहता है कि भारत की इकोनॉमी तो कूड़ा हो चुकी है, और राहुल गांधी उसकी हां में हां मिला के कहता है हां भाई भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। अभी हम करें क्या? इसलिए हम ना कहते हैं कि हम इसके साथ हैं, ना हम उसके साथ हैं। मोदी जी बार बार बयान देते हैं हम शांति के साथ हैं, हम युद्ध का देश नहीं है, हम बुद्ध का देश है। उसके बाद हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि भैया डर फैला रहे हैं, मोदी जी डर फैला रहे हैं। अरे बताओ तो डर किसने फैलाया कोरोना के टाइम पे? ये बीजेपी की, मोदी की वैक्सीन है, किसने कहा?
किसने डर फैलाया सीएए एनआरसी के टाइम पे, किसने डर फैलाया यूसीसी के टाइम पे, किसने डर फैलाया फार्मर्स लॉ के टाइम पे, किसने डर फैलाया ये कह के कि हम पाकिस्तान चाइना से पंगा नहीं ले सकते, वो हमें बहुत मारेंगे, चाइनीज सोल्जर्स हमारे सोल्जर्स को पीटते हैं। कौन बोलता है? राहुल गांधी के अलावा और कोई है जो ऐसा बोलता है? फिर ये कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं बढ़ाया? अरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना, अभी हमारे पास तो जुमा 1 साल मुश्किल से हुआ है, तो भी हमने मोदी जी ने, आप जब यहां पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तभी भी हमने सेंटर से कितनी इलेक्ट्रिक बसेस दी थी और अभी भी दे रहे हैं। लेकिन जो पिछली सरकारें बेड़ा गर्क करके गई हैं उनको हम कैसे सही करें? समय तो जाएगा। फिर कहते हैं चुनावी भाषणों में आपने ये तेल का रेट बढ़ाएंगे, इसका जिक्र क्यों नहीं किया? अरे भैया, आपके यहाँ पे डिबेट इस समय तेल के ऊपर हो रही है, तो क्या मैं स्पोर्ट्स की बात करनी शुरू करूं? चुनावी भाषण में लोगों के अंदर डर फैलाने के लिए उनको ये बताऊं कि भैया तेल बढ़ सकता है, और खासकर तब जबकि मुझे खुद नहीं पता। तब तक तो यही था कि जो आखिरी वार्ता है ईरान के साथ ट्रंप की, शायद पाकिस्तान में जो हो रही है उससे कुछ निष्कर्ष निकल आए, लेकिन अब नहीं निकला, तो अब वो चाइना को इन्वॉल्व करने के लिए ट्रंप साहब वहां पहुंचे हुए हैं। यानी अनिश्चितता इस लेवल की है कि हम में से किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। ऐसे में अपनी तैयारी रखना, मुझे नहीं लगता इसमें बिल्कुल भी 1% भी कोई गलती है अगर हम अपनी तैयारी रखें। लेकिन तैयारी रखने में भी ये इतना हो हल्ला मचा देते हैं। अगर मोदी जी कहते हैं कि कुछ दिन आप सोना मत खरीदिए, तो ये छाती पीटने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले इसलिए छाती पीट रहे थे कि आपने 1000 रुपया सिलेंडर का बढ़ा दिया, अब जनता कहां से सिलेंडर लेगी? अरे जिसके पास 1000 रुपया बढ़े हुए सिलेंडर का देने नहीं था, वो 2 लाख रुपया जो पर 10 ग्राम सोने का है, वो भी अगर थोड़े दिन नहीं खरीदेगा तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? यहाँ पे हल्ला किस तरह से मचाया जाता है जब इस तरह की यहाँ पे टैगलाइंस चला देते हैं। कमर तोड़ महंगाई हो गई, महंगाई की प्रहार हो गई, आम जनता की गुहार हो गई, महंगाई की भरमार हो गई, त्राहिमाम हो गई, हाहाकार हो गई, रहम करो हुक्मरान। इस तरह की टैगलाइंस चला के लोगों के मन में एक ऐसी अनिश्चितता फैलाना, जबकि हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं थोड़ा तैयार रहिए, थोड़ा संयम में रहिए। जब पता है कि आगे कठिन दिन आ सकते हैं तो अभी से अपने आप को थोड़ा संयमित होकर चलने में क्या बुराई है? अच्छा, यहाँ पे तो सिर्फ संयम होने की बात कर रहे हैं भाई साहब हम। अगर आप बात करें विश्व भर की, तो पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, 60% सरकारी गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी गई है। आपने पाकिस्तान को उदाहरण दिया, मैं यूनाइटेड किंगडम को उदाहरण देता हूं जो एक आर्थिक शक्ति है। सर, मैंने पाकिस्तान को उदाहरण सर नहीं सुनिए दिया, सुनिए, अरे मैं भी दे रहा था, आपने पहली लाइन पे मुझे रोक दिया। हाँ, तो और मैं बताता हूं, नहीं दिया। सर सुनिए, यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने, इंग्लैंड ने क्या किया है कि जो उनके देश में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इशू है, वो उनके यहाँ पे कुआं नहीं है। मैं यहीं पे आपको काटूंगा। क्या यूके सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? क्या यूके सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है? क्या यूके की एनर्जी रिक्वायरमेंट भारत जैसी है? आप पहले इस बात के फर्क को समझिए। और यूके जो है वो प्रो अमेरिकन है, लेकिन हम तो फेलिसिटेट तो कर रहा है ना सर अपने लोगों को। ईरानियन नहीं है सर, मैंने ये कहा, हम न्यूट्रल हैं। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब सारा त्याग पब्लिक क्यों करे? जैसे जो पेट्रोल, ये नैरेटिव ही गलत है मेरे भाई धर्मराज जी, ये नैरेटिव गलत है। जब मैंने आपको कहा कि पिछले 76 डेज में जब हर कंट्री ने प्राइस इतना बढ़ा दिया, सर मैं बताता हूँ, सर सुनिए, सर 30 रुपीज अरे सर का प्राइस इंक्रीज होना चाहिए था। सर सुनिए, हमने बढ़ाया सिर्फ 3 रुपए, फिर भी आप ये इल्जाम कैसे दे सकते हैं? डॉक्टर साहब सुनिए, जिस दिन एलपीजी की जो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में लगभग 950 रुपए का इजाफा हुआ था, इसी कुर्सी पे बैठ के इसी टाइम मैंने कहा था ये गलत हुआ, सरकार को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उन होटेलियर्स को नहीं मारना चाहिए, जो रेडी पट्टर लगाते हैं उनको नहीं मारना चाहिए, 900 के जगह उनको 500 करो, 400 100 कुछ जो घरेलू है उनको दे दो, इसको ट्रांसफर करो, किसी एक सेक्टर को मारने से बेहतर। धर्मराज जी, आप एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं ये कहने की आपसे हिम्मत कर रहा हूं कि क्या होता है, जो इंडियन या कोई भी क्रिकेटर फील्ड पे है, जब उसके सामने बाउंसर आता है तो उसको उस सेकंड, उस मोमेंट डिसाइड करना होता है कि मुझे इस पे 6 मार के, हुक मार के 6 लेना है या मुझे डक करना है।
बाद में तो कोई भी कमेंट्री दे देता है कि भाई तू ऐसा कर लेता, तू वैसा कर लेता। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बताइएगा ना, मनमोहन सिंह ने 2013-14 में क्यों कहा था कि आपको गोल्ड, आपको जो खरीदना बंद कर देना चाहिए 1 साल के लिए? उस समय कोई वैश्विक लड़ाई चल रही थी क्या? उस समय क्या था? लेकिन फिर भी कहा था ना, क्योंकि ये बातें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। शायद आपके दर्शकों को नहीं पता होगा कि 2026 के पहले 5 महीने में $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपको पता है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बड़ा है। ये सिर्फ पहले 5 महीने का है। और अगर हम सिर्फ इसका आधा कर दें, जैसे मोदी जी ने कहा कि थोड़े दिन नहीं खरीदिएगा, कोई आफत नहीं आ जाएगी, तो इससे हमें कितना सरप्लस मिल जाएगा? $36 बिलियन का सरप्लस हमें मिल जाएगा एक छोटा सा कदम उठाने से। पर आप एक बात नहीं समझ रहे हैं ना दोस्त, वो ये कि राजनीति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब देश के सामने एक ऐसी आपदा खड़ी है जिसका हमें यही नहीं पता कि वो कब तक चलने वाली है। मैंने शुरुआत इसी नोट पे किया था डॉक्टर साहब, मैंने शुरुआत इसी नोट पे किया था। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सर मैं तो उस कैटेगरी का आदमी हूं जो मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार को 2 रुपया 3 रुपया नहीं, एक झटके में 7-8 रुपया जो बढ़ाना है बढ़ा दो, और बाकी जो सेक्टर है। समझे नहीं भाई साहब, ये बात धर्मराज जी आप आज कह रहे हो, कल अगर सरकार ने 7 रुपए 8 रुपए बढ़ा दिए होते तो आप ही यहाँ डिबेट कर रहे होते कि भाई साहब 2-2 रुपए। मैंने सर अपना व्यक्तिगत मैंने अपना व्यक्तिगत मत बताया, मैंने अपना व्यक्तिगत मत बताया, मैंने अपना व्यक्तिगत मत बताया सर, मैंने व्यक्तिगत मत बताया कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मैं भी व्यक्तिगत ही बता रहा हूं। और देखिएगा सर, देखिए भार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कि सरकार ने जब इकट्ठा लगभग 1000 रुपया एलपीजी में कमर्शियल में बढ़ाया तो वो गलत किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। अभी आप ही ने कहा था, अभी आप ही ये कह रहे हैं कि सरकार ने 3 रुपया क्यों बढ़ाया, इकट्ठा 7-8 रुपया बढ़ा देना चाहिए था। क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको अपनी डिबेट की स्टार्टिंग में ये कहा कि ये जो परिस्थितियां हैं, ना तो बीजेपी मोदी भारत ने नहीं किया, भारत ने नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं? देखिए ठीक है दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर दीपक जी कुछ दीपक जी क्या कर सकते हैं? मैं आता हूं, पंडित जी ये ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या। ठीक है दीपक शर्मा जी, ठीक है।